अगर आज अचानक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में पानी खत्म होने लगे, अगर हवा इतनी जहरीली हो जाए कि सांस लेना मुश्किल हो जाए और अगर रेगिस्तान शहरों की तरफ बढ़ने लगे, तो इसकी वजह कोई युद्ध नहीं होगी, कोई महामारी नहीं होगी, बल्कि एक चुप खड़ी, टूटी सी दिखने वाली पर्वत श्रेणी का खत्म होना होगा। लोग उसे बस पत्थरों का ढेर समझते हैं, लेकिन वही पत्थर आज भी करोड़ों लोगों को बचा रहे हैं। उस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली। अरावली कोई साधारण पहाड़ नहीं है, ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब अरावली धरती पर खड़ी थी। लगभग 70 करोड़ वर्ष पुरानी ये पर्वत श्रेणी समय को गुजरते हुए चुपचाप देखती रही। इसने राजाओं को आते जाते देखा, सभ्यताओं को बनते बिखरते देखा, लेकिन कभी अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं किया। वो बस खड़ी रही, शांत, सहनशील और अडिग। राजस्थान की ओर फैला थार का रेगिस्तान जब उत्तर भारत की ओर बढ़ने की कोशिश करता है, तो अरावली उसके सामने एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। अगर ये पर्वत श्रेणी न होती, तो आज दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेगिस्तान का हिस्सा बन चुके होते। अरावली सिर्फ रेत को नहीं रोकती, वो जीवन को संभाल कर रखती है। इसके जंगल, इसकी चट्टानें और इसकी मिट्टी बारिश के पानी को जमीन के भीतर संचित करती हैं। यही पानी कुओं, तालाबों, बावड़ियों और नदियों को जीवित रखता है। जो पर्वत हमें सूखा और बंजर लगता है, वही हमें पानी और सांस दोनों देता है। इसी अरावली की गोद में बसा था एक छोटा सा गांव। उसी गांव में रहता था एक बालक, आरव। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण अरावली के पीछे से निकलती, तो आरव उसे देखता और सोचता, ये पर्वत इतनी खामोश क्यों रहती है। एक दिन उसने अपने दादा से पूछा, दादा, ये पर्वत कभी बोलती क्यों नहीं। दादा ने जमीन से थोड़ी मिट्टी उठाई, उसे अपनी हथेली में रखकर बोले, बेटा, जो सबसे ज्यादा सहता है वो अक्सर सबसे ज्यादा चुप रहता है। दादा ने बताया कि अरावली हमारी ढाल है। जब गर्मी असहनीय हो जाती है, जब हवाएं जहरीली बन जाती हैं, तब ये पर्वत सब कुछ अपने ऊपर झेल लेती है, बिना शिकायत, बिना शोर। समय बदला, विकास के नाम पर रास्ते बने, खनन शुरू हुआ, पहाड़ों को काटा गया, जंगलों को उजाड़ा गया। अरावली घायल होती चली गई, लेकिन वो तब भी चुप रही। धीरे धीरे गांव के कुएं सूखने लगे, तालाबों में दरारें पड़ने लगीं, गर्मियां पहले से ज्यादा कठोर हो गईं, हवा भारी और दम घोंटू होने लगी। आरव अब बड़ा हो चुका था। उसे दादा की कही बात याद आई, जिस दिन अरावली टूट गई, उस दिन सबसे पहले पानी मरेगा और उसके बाद जीवन। उस दिन आरव को समझ आ गया कि जो पर्वत चुप है वो कमजोर नहीं है, और जो लोग उसे तोड़ रहे हैं वे असल में अपने ही भविष्य को तोड़ रहे हैं। आरव ने निश्चय किया, अगर अरावली बोल नहीं सकती तो वो उसकी आवाज बनेगा। उसने लोगों को बताया कि अरावली हमारे विकास की दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व की रक्षक है। आज भी अरावली खड़ी है, घायल है पर टूटी नहीं। वो आज भी रेगिस्तान को रोक रही है, आज भी पानी को सहेज रही है, और आज भी हमें जीवन दे रही है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम अरावली के पूरी तरह खत्म होने का इंतजार करेंगे, या उसके रहते ही उसे बचाना सीखेंगे। क्योंकि जब प्रकृति चुप होती है, तो समझ लेना चाहिए वो बहुत कुछ सह चुकी होती है। अरावली आज भी चुप है, लेकिन ये चुप्पी हमेशा के लिए नहीं।